मैं आप तक आऊँ शपथ के बाद, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं गैस पे बैठे हुए लोगों का भी सम्मान करूँ। ख़ासतौर से हमारे शमशाद साहब के निवेदन पे लखनऊ से चलकर के यहाँ आए, उनका इस्तकबाल करना जरूरी था। बाकी सब लोग हमारे भी। मैंने कर्म इसलिए तोड़ा है कि बहुत दिनों के बाद बीपी सिंह को अपने सामने देखा, और ये संयोग है कि मैं घर नहीं गया था, आ गया, इसलिए ये सोचा कि आप लोगों से कुछ मुखातिब। आप तमाम लोगों के साथ तो अक्सर कभी न कभी कुछ बोलता रहता हूँ। यहाँ ये तमाम नए लोग आए हैं, मैं अपने वर्ग की पीड़ा के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये अधिवक्ता समाज जो है यहाँ पर बैठा, ये राजस्व न्यायालय था, और राजस्व न्यायालय का अधिवक्ता एक ऐसा अधिवक्ता है कि सरकार के लागू की जाने वाली सारी पॉलिसी इन तहसील और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होती है, और उनमें तमाम लोगों के समस्याओं का समाधान आप लोग करते हैं। जिस पीड़ा को उजागर मैंने करना चाहा कि जब एडवोकेट्स की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, लेकिन सरकार के समस्याओं के समाधान में जो सहयोग आपका है उसकी कहीं गिनती नहीं होती है। जबकि मेरे जैसा या कुछ लोग कहीं खड़े होकर बोलते हैं तो क्षणिक पे ध्यान दिया जाता है। जरा सा सुन लें, जो असल पीड़ा है खासतौर से आप ही के लिए मैं मुखातिब हूँ कि ये अंदाज रखिएगा कि क्या विडंबना है। स्वास्थ्य विभाग के लिए तमाम प्रयास होता है कि लोग ग्रामीण अंचल में जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, और तमाम मेडिकल ऑफिसर शहरों में अपना वास करते हैं। वो कहीं आना नहीं चाहते, आए तो अपने डिस्पेंसरी से, अपने हॉस्पिटल से आए। हम स्वयं आते हैं, लेकिन जो सम्मान हमें मिलना चाहिए सोसाइटी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, वो नहीं मिलता। जरा दूसरा कष्ट मैं नायब साहब की तरफ चलूँगा कि क्योंकि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर में से एक रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कठिनाई हमारी है। हमें और डॉक्टर में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर अपने मरीजों की समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी समस्याओं को अगर लेकर के आता हूँ तो अधीन रहता हूँ कि पीओज का निर्देश है। और अगर उनको समान समय नहीं है या मूड में नहीं है, और हम उन तमाम पिछड़े परेशान लोगों की एप्लीकेशन किसी सूरत से मुरतब करते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ऐसे समाधान नहीं करते। अजीब दिक्कत है कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहित होना चाहिए कंपैरेटिवली सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम इसमें जीते आ रहे हैं। और ये नहीं है कि हमारी ये बाध्यता नहीं है, हम चाहते हमारी, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी सारी व्यवस्था लखनऊ में है, लेकिन मैंने इसी को पसंद किया, यही ज़िंदगी बिता दी 42-43 साल। तो कम अज़ कम जो ये लोग आए हैं, मैं उसमें से बीपी सिंह को परिचित करता हूँ, ये तो हम ही लोगों के बीच में, जो लोग कहीं से चल के आए हैं, तो ये समझें कि दरअसल न्याय की व्यवस्था में अगर सबसे अधिक किसी का योगदान है, समाज के लोगों का आंसू पोंछता है, तो वो यही अधिवक्ता है। देखिए कौन जाता है, सिविल नेचर के केसेस लिमिटेड हैं, क्रिमिनल केसेस के जो हैं लिमिटेड हैं, और उनके लिए सारी फैसिलिटी है। और सरकार के लगाए हुए वो तमाम विभाग जो कलेक्टर के अधीन आते हैं, जुडिशरी छोड़ करके, उन सब में जो विवाद उत्पन्न होता है, वो समाज के लिए समाधान आपके हाथों में है। और आप जाते हैं और पता चलता है कि विरोध तो आपकी सुनता ही नहीं। कभी कभी ये भी देखने आया है कि अगर मेरा अपना स्टेटस नहीं है तो वकील की हैसियत से लोग पहचानते भी नहीं। मसलन जब अगर आपको थाने जाना है, इतने लोग लेखपाल आते हैं, कानून आते हैं, तो ये एक दिक्कत होती है। तो इस चीज़ के लिए एक वो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मैं ये निवेदन करके आया हूँ कि ये समाधान मिले। आप नायब साहब भी हैं और हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं, ये जिसके लिए एक चीज़ कोई न कोई सूरत होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं अपने नए पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए आता हूँ कि देखिए, आज आप लोगों ने लिया, अभी माला पढ़ाया गया है तमाम किले के, कल से इस समुदाय के मत के विरुद्ध जब आप कहेंगे तो आपसे ये रिजनेशन भी मांगेंगे, आपकी हिसाब भी मांगेंगे, आपको निकालेंगे भी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आपकी सहनशीलता बहुत अधिक होती है। कौन सी सहनशीलता? ये हमारे लीगल प्रोसेस में है।
कि जब हम कोई केस लेके आते हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये जायज़ केस है, फिर भी हमारे अगेंस्ट फैसला हुआ, तो भी हम अपील में जाते हैं ये कहते हुए कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय। तो हमारी वर्डिंग के खिलाफ फैसले के बाद भी हम माननीय कहते हैं, ऑनरेबल कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमारे उसमें किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ, खुद आपके लिए नहीं कहता, कि जब कोई गलत फैसला आता है तो वो संविधान इसे एक्सेप्ट करता है कि ये गलती होती है और इसी गलती होने के बीच में तमाम करेक्शन का है। यानी अगर कहीं और गलती हुई तो हम 417, 419 में मुकदमा कायम कर देंगे। यहाँ पेपर के करेक्शन, नक्शे के करेक्शन का अधिकार इन्हीं पीओ का मिलता है। दर्ज क्या होता है जब उसमें दुनिया भर के कानून की बात है कि हम जाएँ ना क्रिमिनल केस में जाएँ तो इन चीज़ों का मिल करके एक समाधान करना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों को और आप तमाम लोगों के माध्यम से इन तमाम आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे इस बीच में आए हैं। मैं फिर एक बार तहे दिल से अपने आप से आप सबको शुक्रिया।